हाँ नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश। राइट ना अभी हम आलो में हैं। तो मेरा लेफ्ट में है डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट दोपे बगरा एंड राइट साइड में है डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जनरल सेक्रेटरी जुमी यादव सर। तो जितना भी है जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट अपना आलो का है। तो रिगार्डिंग अभी हम लोग का जो लास्ट टाइम हम लोग ये इलीगल जो मस्जिद है जो आलो का, तो उसको विजिट के लिए हम लोग ने जो डिप्टी कमिश्नर के साथ जो मीटिंग बिता था February 26 का, उसका जो अपडेट्स को है तो एज ए सेंट्रल यूनिट हम जो इसका जो अपडेट को हम लेने के लिए आया था। तो आज देखा है तो अपडेट में ये रहा है कि जो डिप्टी कमिश्नर का तरफ से जो ऑर्डर कॉपी दिया था हमारा 29 अप्रैल को दिया था, मगर हमको जून 18 को मिला गया। ये कहीं ना कहीं ये भी बहुत मतलब जस्टिस नहीं हुआ हम लोग के ऊपर भी, इनजस्टिस हुआ क्योंकि इतना लेट से हम लोग को ऑर्डर कॉपी मिला है। तो वो ऑर्डर कॉपी में ऐसे दिया जाए कि हम लोग का जो मीटिंग के हिसाब से, तो इसमें ये लिखा है कि जो ऑनरेबल जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का बेंच का जो जजमेंट के हिसाब से इसको फीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करो बोल के दिए। तो बिल्कुल हम ये ऑर्डर कॉपी को एज ए डिप्टी कमिश्नर सर सॉरी आई एम सॉरी इसको बिल्कुल नहीं मानता है। अभी नेक्स्ट हम लोग जो इसका लिए जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेने जाएगा, जितना भी जो हमारा आलो का समाज है आप सबको ये अपील करता है कि चाहे हमारा यहाँ पे जितना CBO हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आपका ये स्टूडेंट लीडर हो या यूथ हो या एसोसिएशन हो, जितने भी जो और जो कि यहाँ का ऑटो यूनियन हो या आपका जो कि ट्रैकर यूनियन हो, बस यूनियन, आप लोग से अपील है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो कि टीम आप जो मूवमेंट करेगा आप लोग जैसे भी सपोर्ट कीजिए। और क्योंकि हम लोग ये ऑर्डर को मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली बोलने से हम लोग का मेमोरेंडम जो क्या था वो इलीगल जो मस्जिद बनाया गया है वो तो ऑलरेडी 2018 को जजमेंट दे के रखा हुआ है ना, उसको डिसमेंटल करो। मसीह इसमें भी एक निंजा टेक्निक वो लोग डाला है। वो लोग ट्रस्ट कमेटी के नाम से फिर वो लोग पिटीशन फाइल करके इसको स्टे को ये वो करके स्टे करके स्टे ऑर्डर निकल के रखा है। ऐसे होता है, इसलिए ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट तो हमारे या कैपिटल में भी सेम रीजन हो रहा है, अभी इसमें भी ऐसे सेम आलो में भी वही हो रहा है। तो बिल्कुल उसको हम मानेगा नहीं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट प्रेसिडेंट का नेतृत्व में, JS का नेतृत्व में ये आगे का मुद्दा हम लोग करने जाएगा। तो मैं 1 सेकंड जितने भी जो पब्लिक है उसको अपील करता है कि आप लोग जैसे हम लोग सपोर्ट कीजिए। कहीं ना कहीं इसमें देखिए जो ये लोग जिस प्रकार से इलीगल कंस्ट्रक्शन करके रखा है और इलीगल करके रखा है, पर भी ज़बरदस्ती इसको जो ट्रस्ट कमेटी चलाना चाहता है, मैं ट्रस्ट कमेटी को अपील करता है कि आप लोग को एक्चुअली ट्रस्ट कमेटी वो मस्जिद के लिए पर्पज़ के लिए नहीं दिया है। वो लोग को जस्ट आप लोग को ट्रस्ट को चलाओ बोल के कोई भी पर्पज़ के लिए आप लोग ये कुछ भी पर्पज़ के जैसे रिहैब सेंटर बनाओ बोला है या कुछ भी कर सकता है, मगर इसको एक्सेप्ट मस्जिद नहीं बनना चाहिए। क्लियर कट मैसेज है। एज ए APO जनरल सेक्रेटरी तापुर मैंग तो इसको बिल्कुल मानता नहीं। आज ये एज ए स्टेट का इशू चेयरमैन होने के नाते हम जो वेरीफाई करके देखा, हम बिल्कुल मानता नहीं। इसका कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा और बहुत सीरियस बहुत जल्द लिया जाएगा। इसलिए मैं 1 सेकंड डिप्टी कमिश्नर आपका ऑर्डर को जल्द से जल्द आप कैंसिलेशन करके उसको सील करो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। क्लियर कट मैसेज है। बाद में हम लोग का जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है, क्या करना है, बंद गोल करना है, कुछ भी करेगा, कुछ हद तक जाएगा, हम ये आने आलो के लिए हम कुछ भी करने के तैयार है। क्योंकि हमारा रिगार्डिंग ये सिर्फ ये अपना ये क्या आलो का नहीं है, पूरा इंटर अरुणाचल में जितना भी इलीगल मस्जिद बना है उसको हम जैसे भी डिसमेंटल करना है या सील करना पड़ेगा, नहीं तो मानेगा नहीं। क्लियर करता है। कल को ये नहीं बोलना है कि टीम APO टीम हमसे बेतक नहीं बेहता, आपसे बेतक बेहता। मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम सबमिट किया हमने, मेमोरेंडम फिर दिया कि आपका पीसफुल धरना के लिए भी दिया था, उसमें भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा APO को शायद आई थिंक अंडरमाइन करके रखा है कि डिस्ट्रिक्ट यूनिट को क्या करके रखा है वो मालूम नहीं है। मगर आने वाला समय में देखिए सी यहाँ में बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन शुरू करने जा रहा है। इसलिए मैं जितने भी जो हमारा आम जनता है पब्लिक, आप लोग समझना पड़ेगा ये, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। क्योंकि ये सिर्फ राइट नाउ अभी हम लोग सीनियरों को देखने से नहीं, ये कैंसर का तरह है। ये जिस दिन बढ़ेगा उसको कीमोथेरेपी देने से नहीं होगा। तो इसी तरह हमारा जितने भी जो हमारा जो गालो समाज का है, जितने भी हमारा GWS आपसे भी अपील करता है कि, और जितने भी जो हमारा स्टूडेंट पेटर्निटी आप लोग से भी अपील करता है, आप लोग देखिए ये अब नहीं सोचना है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग की लड़ाई है, आप सब आगे आना पड़ेगा। ये हम सबका ये लड़ाई है, इसमें जितना भी इंडिजिनस भाई है सबका है, एक्सेप्ट सिर्फ हमारा APO टीम का नहीं है, हम सबका है। क्योंकि यहाँ अभी देखिए अभी कितना आप लोग का पॉपुलेशन देखिए, ये लोग जिस प्रकार से हमारा कैपिटल में तो बागदबा करके रखा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इलीगल मस्जिद बना के रखा है, और बनाने से भी ऐसे हाईटेक से बना के रखा है कि G+G+। अरे मजाक है क्या? हम लोग का लोग रहने के लिए ज़मीन नहीं है, हम लोग का लोग लेबर करने का ज़मीन नहीं है, हम लोग का लोग बिजनेस करने की जगह नहीं, ये लोग पूरा आउटसाइडर लोग बागदबा करके रहता, हम लोग कहाँ रहेगा? तो कुछ लोग बोला था ये कुछ हमारा ब्यूरोक्रेटिक है, बोला था कि आप लोग लेबर करना पड़ेगा, ये लोग को भगाने से
बिजनेस करना अरे जब हम लोग को मौका मिलेगा तब ना करेगा। हर फील्ड में वो लोग किए तो हम लोग काम ही करेगा। और हम लोग का लड़ाई ये नहीं है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स को इसलिए लड़ रहे हैं कि वो लोग यहाँ का है ही नहीं, तो क्यों नहीं लड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अपना लैंड और अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए टीम आपियो तो हमेशा अपना जान को लेके बाजी रख के काम कर रहा है। इसलिए इतना ही बताना था। जितना भी मेरा जो 1 सेकेंड वेस्ट सियांग वासी को आप अपील है कि आप लोग फर्दर एक्शन हम लोग टीम आपियो डिस्ट्रिक्ट यूनिट जब करेगा, आप लोग जैसे भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग को वही अपील है, जितना इंटर जो हमारा आलो का जितने भी समाज आप सब सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम भी ये बहुत लोगों को सुना है, इसमें मुस्लिम बोल के नहीं, ये मियाँ मुस्लिम है। इसको आप लोग ये क्लियर करते हैं, मियाँ मुस्लिम कहाँ का है, दे यार बांग्लादेशी रिफूजी है। इसको आप लोग समझना पड़ेगा। हम लोग जो हम लोग किसी को कॉमनली अभी हम किसी आदमी को डायरेक्ट नाम पार्टिकुलर नाम, मगर इसमें ये है कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मीनिंग क्या है, मियाँ मुस्लिम को बोल रहा है, जो कि हमारे इंडिया का नहीं है ना। ये तो आउटसाइडर है, ये रिफूजी है। इसको आप लोग समझना पड़ेगा। और एंड देन ये SRR जब होगा, जब SRR का थ्रू अगर इंटर अरुणाचल में आज एज ए जनरल सेक्रेटरी आप यहाँ से डिक्लेयर कर रहा है, अगर जिसका यहाँ बिजनेस करने के लिए बिजनेस कीजिए, जो लेबर करने लेबर कीजिए, जो गवर्नमेंट सर्विस करता है उसको सिर्फ राइट देना है। SRR में हम अपील करेगा सीधा यहाँ से स्टेट सरकार को, जो कि हमारा पेमा खांडू जी चीफ मिनिस्टर का अपील है कि आपका SRR जब होगा, इंटर डिस्ट्रिक्ट अभी हो रहा है, आपको एक अपील रहेगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको तो दिल को देना नहीं है, और जो लेबर है उसको लेबर करके जान दीजिए। मैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको सिर्फ एक्सेप्ट करेगा। ऑलरेडी 1 नेशन 1 वोट है, पर भी इसको वायलेशन हो रहा है। यहाँ से वोट मार के लेबर लोग असम जाता है, वेस्ट बंगाल जाता है, वाइट एवर कहाँ जाता है, आई डोंट नो, बिजनेस में ऐसे। इसलिए इसको 1 नेशन 1 वोट जैसे डिक्लेयर किया था, ऐसे ही होना पड़ेगा। ये भी बीजेपी का कुछ वो लोग का अपना एजेंडा था, मगर हम तो नॉन पॉलिटिकल पार्टी है। मेरा क्लियर कहते हैं, मेरा समाज के लिए और मेरे स्टेट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हम पर्पज़ के लिए हम सोचना पड़ेगा। और कोई नॉन एपिस्टिया कि हम इसको विधायक बनेगा, इसको मेयर बनेगा, वो नहीं चलेगा। क्लियर कहते हैं, ये हमारा जो लैंड है इसको हम डिसाइड करेगा, हमारा कल्चर है, हम प्रोटेक्ट करेगा। आप लोग डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ के आप लोग बिजनेस कम्युनिटी को वो नहीं कर सकते, रिसोर्स सोर्स को खत्म नहीं कर सकते हैं। जो भी होगा हमारा इंडिजिनियस का राइट्स के लिए हम लड़ेगा। इसलिए मेरा क्लियर कहता है, ये SRR में भी क्लियर कहता है, वेस्ट सियांग का डिप्टी कमिश्नर और जहाँ का जो आपका कंसर्न मिनिस्टर है, आपको भी क्लियर कहते हैं कि जो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है उसको सिर्फ उसको मौका नहीं दिया जाएगा। सिर्फ गवर्नमेंट सर्विस करने वाला को वोटिंग राइट मिला जाएगा। अदरवाइज जितना भी लेबर आओ, कॉन्ट्रैक्टर आओ, जो भी आओ, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको राइट भी नहीं मिला। अगर उसको राइट मिलेगा, सीधा बात है, जो अगर BLO बोलता है, जो अगर उसको नाम डालेगा, लिस्ट डालेगा, उसका ऊपर हम लोग पर्सनल केस भी लगेगा। उसको गाइडलाइन के हिसाब में वो भी नहीं है, उसको भी हम लोग देखेगा, उसको भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इतना ही बताया। थैंक यू वेरी मच।